Good morning everyone. I am Nirmala Soni. Today we will read chapter number 1. आज हम चैप्टर नंबर 1 को रीड करने जा रहे हैं. चैप्टर का नेम है किसको नमन करूं. ये चैप्टर भारत माता के लिए लिखा गया है बेटा कि हे भारत माता मैं आखिरकार किसको नमन करूं, है ना. तो ये चैप्टर हम आज रीड करेंगे. देखिए फर्स्ट लाइन, तुमको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं. ठीक है, क्या कह रहा है कवि, तुमको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं. मतलब हे भारत माता मैं तुमको नमन करूं, या तेरे नदीश मतलब या तुम्हारे समुद्र नदी तालाबों को नमन करूं, या गिरी पहाड़, वन मतलब जंगल. हे भारत माता मैं तुम्हें नमन करूं, तुम्हारे समुद्र नदी तालाबों को नमन करूं, तुम्हारे पर्वतों को नमन करूं, या तुम्हारे जंगलों को नमन करूं. नमन करना मतलब प्रणाम करना. ठीक है, इस लाइन का अर्थ समझ में आया बेटा कि लेखक कह रहा है कि हे धरती माता मैं तुम्हें नमन करूं, तुम्हारे समुद्रों को नमन करूं, तुम्हारे पर्वतों को नमन करूं, या तुम्हारे जंगलों को नमन करूं. मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं. हे मेरे प्यारे देश भारत मैं तुम्हें नमन करूं, या तुम्हारे देह शरीर या मन को नमन करूं. कि हे मेरे भारत देश मैं तुम्हें नमन करूं, तुम्हारे शरीर को नमन करूं, या तुम्हारे मन को नमन करूं. किसको नमन करूं मैं भारत, कि हे भारत मैं आखिरकार किसको नमन करूं, किसको प्रणाम करूं, किसको नमन करूं. ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आ गई ये लाइन. चलिए नेक्स्ट, भारत नहीं स्थान का वाचक. क्या कहा कवि ने कि भारत कोई स्थान नहीं है, मतलब भारत किसी स्थान का सूचक नहीं है. वह गुण नर का है. वह क्या है, वह वहाँ के इंसानों के गुणों का है. भारत किसी स्थान का सूचक नहीं बल्कि वहाँ के इंसानों के, नर मतलब पुरुष, वहाँ के इंसानों के गुणों का भारत है. बेटा इसका अर्थ समझ में आया, मतलब भारत कोई स्थान नहीं है, वह वहाँ के इंसानों के गुणों से बना है. एक देश का नहीं, ये किसी एक देश का नहीं है. शील यह भूमंडल भर का है. मतलब यह पूरे, शील मतलब चरित्र और भूमंडल मतलब धरती, मतलब ये पूरी धरती का चरित्र है. यहाँ कहीं एकता अखंडित, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आपको एकता अखंडित मतलब खंडित नहीं दिखेगी. जहाँ प्रेम का स्वर है, और यहाँ क्या है, चारों तरफ प्रेम का स्वर है, मतलब प्रेम की आवाज़ सुनाई देगी आपको. देश देश में वहाँ खड़ा, कि वहाँ प्रत्येक देश में खड़ा हुआ है भारत जीवित भास्वर है, मतलब भारत चमक रहा है. देखो इस लाइन का अच्छे से अर्थ समझना कि भारत किसी स्थान के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ये वहाँ के इंसानों के गुणों के लिए प्रयोग किया गया है भारत शब्द. भारत क्या है, एक देश का नहीं है, ये क्या है, चरित्र पूरी धरती के चरित्र का है. यहाँ कहीं पर भी एकता आपको खंडित नहीं मिलेगी. यहाँ आपको सभी तरफ प्रेम का स्वर सुनाई देगा. देश देश में खड़ा भारत जीवित भास्वर है. वहाँ पर देखो प्रत्येक देश में भारत अपनी इसी विशेषता के कारण क्या है, चमक रहा है. निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ. निखिल मतलब सारा, विश्व की जन्मभूमि, कि सारे विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ. सारे विश्व की जन्मभूमि को मैं नमन करूँ. किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ, कि हे भारत आखिरकार मैं किसको नमन करूँ. उठे जहाँ भी घोष शांति का. कवि क्या कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, कि उठे जहाँ भी घोष शांति का, कि जहाँ से भी शांति का घोष मतलब आवाज़ उठे, भारत स्वर तेरा है, कि वहीं पे हे भारत वह आवाज़ तेरी है, वह ध्वनि तेरी है. धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है. और धर्म रूपी दीपक जिस भी आदमी ने हाथ में ले रखा है वो इंसान सिर्फ तेरा है. तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, कि हे भारत वो वीर पुरुष भी तेरा ही है जो सत्य के लिए अड़ने जाता है, मतलब सत्य पर दृढ़ निश्चयी रहता है, मतलब सत्य के लिए अडिग रहता है. किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है. और जो वो व्यक्ति क्या है, न्याय के लिए मतलब सत्य के लिए क्या करता है, अपने प्राणों मतलब अपने जान को भी अर्पित कर देता है. मानवता के इस ललाट मतलब मानवता के इस मस्तक चंदन को नमन करूँ, कि ये मानवता के
मस्तक पे लगने वाले चंदन के समान है। मैं इसको नमन करूं, किसको नमन करूं, मैं भारत किसको नमन करूं कि हे भारत माता, आप में इतनी विशेषताएं हैं कि अब आप ही बता दीजिए कि मैं आखिरकार नमन किसको करूं, है ना। इसमें देखो भारत माता और भारत के देशों की, भारत देश के लोगों की बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि हमारा भारत की जनता कैसी है ना, उनके चरित्र कैसा है, किस प्रकार वो अपने देश को प्रेम करते हैं। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।